आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है। आप कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म, तो ऐसे में जब आप धर्म से इसे जोड़ते हैं और वहीं अगर कुछ हिंदू उसमें आरोपी बनाए जाते हैं, वो भगवा टेरर कहते हैं, तो आपको आरोप उस पर ये रहता है, आपको लगता है ये गलत है। ऐसा क्यों? दो मापदंड क्यों होगा? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो बड़े गर्व से मैं ये कहता हूं, ना हिंदू कभी आतंकवादी था, ना है और ना कभी होगा। और स्वामी विवेकानंद जी जब कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन में बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, ये वो धर्म है जिसने विश्व को मानवता सिखाई है, सहिष्णुता सिखाई है। और मैं समझता हूं ये जो कांग्रेस पार्टी है, नकली गांधी, नकली हिंदू टेरर, और अब न्यायालय का हथौड़ा जब पड़ रहा है तो नकली गांधी को पता चल रहा है क्या हो रहा है। आपने कहा कि हम लोग कहते हैं इस्लामिक टेरर। मैं आपको कुछ तथ्य रख देता हूं। ये प्रश्न आप पूछती हैं बार बार, ये हम लोग नहीं कहते हैं, बल्कि मैं तो गर्व से कहता हूं कि हम हिंदू हैं और हम 83% हैं भारत में, लेकिन हमारा देश पन निरपेक्ष है। हम अपना धर्म किसी पे नहीं थोपते हैं। मैं गर्व से कहता हूं, किसी भी इमारत में हमने कभी प्लेन नहीं घुसाए कि 3000 लोगों की मौत हो जाए और अपने भगवान का नाम लिया हो। और मैं गर्व से कहता हूं, हमने कभी नहीं ये नारा दिया, गुस्ताखे ईश्वर की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये हिंदू कभी नहीं करता है। अब आपको इस्लामिक टेरर पे बताता हूं। आप जो कहना चाहें आप कह सकती हैं, बाकी लोग भी कह सकते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, हमेशा कहते हैं धर्म क्यों जोड़ते हो आतंकवाद से? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये कब कहते हैं मालूम है? जब याकूब मेमन पकड़ा जाए, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे जाए, वो मुसलमान हो, तो सोनिया गांधी रोने लगती हैं। लेकिन इस्लामिक टेरर के ये तथ्य जरूर बताना चाहूंगा। न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ, 3000 लोगों की मौत हुई। स्पेन में हुआ, 192 मारे गए। लंदन यूके में हुआ 52, मॉस्को रशिया में हुआ 40, बेल्जियम में हुआ 35, फ्रांस में हुआ 87। अब मैं इतना ही कहूंगा, चुनौती देके कहता हूं, जिन्होंने आविष्कार किया कांग्रेस हेडक्वार्टर में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, एक उदाहरण बताए कि कोई आतंकवादी हमला किसी हिंदू ने किया हो या हिंदू संगठन ने किया हो, बताइए जरूर आप। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि भगवा आतंकवाद, एक जो कहा कोर्ट का केस आता है मालेगांव में, वो लोग बाइज्जत बरी होते हैं। अभी ऊपरी अदालत है, इसका हमें भी इल्म है, लेकिन उसके बाद आपके ये नेता ही जो नया नया शब्द कॉइन कर रहे हैं कि अब सनातनी टेरर बोलो, क्यों कर रहे हैं? क्या जानबूझकर एक पूरे समुदाय को अपमानित करने का ये तरीका खोजा है आपके नेताओं ने? देखिए, मुझे लगता है कि आज सबसे पहले तो एनआईए को, बीजेपी को और गृह मंत्री महोदय को देश से माफी मांगनी चाहिए। तमाम एक्यूज्ड एनआईए की कमी के कारण, जैसा कि कोर्ट का वर्डिक्ट कह रहा है, वो सब बरी होकर चले गए। और आज कोई आरोपी नहीं है कि किसने वो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इसी साल 21 जुलाई को ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए थे। और आज की टिप्पणियां हैं कि ठोस आरोपों के सबूतों के अभाव में बरी हो रहे हैं। हर स्तर पर लापरवाही, ये शब्द है वहीं के। एनआईए पर तमाम सवाल उठे। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस। 11 साल से इनकी सरकार है, लेकिन आज भी इसको पूरे को हिंदू मुस्लिम का ही रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लीडर्स की भी गलती है। जो अंजना जी ने सवाल पूछा, सनातन और हिंदू शब्द बोलकर कहीं ना कहीं इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अब बात आती है कि ये कल ही फैसला क्यों आया? 2 महीने से, 2.5 महीने से फैसला रिजर्व था। 2023 के बाद 2025 में डेट लगती है। जितनी जिरह थी, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, वो 2023 में सब इस केस की समाप्त हो गई थी। लेकिन 2 साल तक अगली डेट नहीं लगी और 2 महीने तक इस फैसले को रिजर्व रखा। 2009 में चार्जशीट फाइल हुई, जिसको डिनाई किया गया एक बार, लेकिन 2009 में ही विशेष अदालत ने वापस मकोका में भेजा, हाई कोर्ट ने मकोका में भेजा। चार्जेस को पूरी तरह से वापस फ्रेम किया गया और वापस माना गया कि वास्तव में गड़बड़ हुई। दुर्भाग्य यह है कि जिस केस में 30 के करीब एविडेंसेस की डेथ हो गई हो, डेथ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, 33 लोग हॉस्टाइल हो गए हों,
क्यों हुए, कहां चले गए, किसी को नहीं पता है। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम जो भी आतंकवादी होते हैं उनको क्या नेता बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उस पर बातें चल रही है। फिर से मुंबई मालेगांव हमला जो अटैक हुआ था उसमें जितने भी लोगों को आरोपी बनाया गया था कोर्ट ने सबूतों का अभाव में बरी किया था, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ आगे पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। का लैपटॉप आज तक नहीं पता कहां चला गया। मकोका कोर्ट से जो एक सीडी आई थी जिसके अंदर तमाम सबूत थे, वो जब एनआईए कोर्ट पे पहुंची तो उसके 2 टुकड़े मिले। इन्हीं का आरएसएस का एक आदमी था जिसका नाम था सुनील दोषी, आरएसएस का प्रचारक था। मध्य प्रदेश में उसकी मृत्यु हुई। कारण क्या था कि उसके पास काफी हद तक सबूत थे, लेकिन उसकी मृत्यु हुई और आज तक नहीं पता कि क्यों मृत्यु हुई। लेकिन पूरे इसको मुद्दे को हिंदू मुसलमान पे लाकर टेक दीजिए, अपनी विफलताओं से हटा दीजिए। परसों अमेरिका की तरफ से 25% का टैरिफ आता है, कल यहाँ एनआईए कोर्ट जागती है और आकर वहां पर पूरी तरह से जजमेंट दे दिया जाता है। थोड़े दिन पहले औरंगजेब चल रहा था, फिर मुगल किताबों से हटाए जा रहे थे, अब ये मालेगांव ब्लास्ट आ गया है। बाकी चीजों पर चर्चा मत कीजिए। कल एसएससी के कार्यालय के बाहर पेपर लीक के मामले में 10 से 15 हजार बच्चों ने प्रदर्शन किया, उस पर चर्चा मत कीजिए। बीजेपी चाहती है कि आप केवल हिंदू मुसलमान में उलझे रहें, इनकी विफलताएं यहीं पर उलझी रह जाएं, इनकी विफलताओं पर चर्चा न विष्णु जैन जी, और इस पर सवाल भी मैं बच्चों के लूंगी। विष्णु जैन जी, लेकिन उसी कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पॉट का पंचनामा ही 2008 में ठीक से नहीं किया गया। उसी कोर्ट ने कहा कि इलाके जो मौका वारदात था उसको कॉर्डन ऑफ तक नहीं किया था, और उस वक्त डबल इंजन की इनकी सरकार थी, महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी। देखिए, डेट समझना बहुत जरूरी है। 29 सितंबर 2008 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 30 सितंबर 2008 को इसमें एफआईआर दर्ज हुई, 1 अप्रैल 2011 को इस इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को ट्रांसफर किया गया। 3 साल तक एनआईए ने इसमें अपनी चार्जशीट नहीं फाइल की। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, 30 मई 2016 जब एनआईए ने इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट की, 323 गवाहों का इसमें एग्जामिनेशन हुआ। और एक बात मेरे सीनियर हैं आलोक सर, मैं उनको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा 2023 से इस केस में कोर्ट की डेट ही नहीं लगी। सर, बहुत मैं संजीदगी से कहना चाहता हूं, आप थोड़ा फैक्ट चेक कर लीजिएगा। 313 का बयान चल रहा था, साढ़े 323 विटनेसेस का लगातार ट्रायल कोर्ट का की प्रोसीडिंग चल रही थी। और साथ ही साथ आपने कहा कि होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फैसला आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ट्रायल जज थे उनका लास्ट डेट था, इसीलिए 31 जुलाई को इसमें फैसला आया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रायल जज ने फैसला अप्रैल में रिजर्व किया था। अप्रैल में रिजर्व किया था। इतना भारी ट्रायल है जिसमें इतने लंबे तक जजमेंट लिखवाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपने टेन्योर, जिसको एक्सटेंशन मिला था, अपने टेन्योर के आखिरी दिन ये फैसला सुना के रिटायर हुए। ठीक है आनंद दुबे जी, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि उसी दौरान 2008 में मुंबई में धमाके होते हैं और 2012 में कसाब को फांसी होती है। इस केस में इतनी ढीलासीली क्यों बरती गई? मैं फिर कहूंगा, इसका कौन जवाब? नहीं, दुबे जी को सबको एक बार बोल ले, उसके बाद से आप दोनों बोल। अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग भगवा, इसलिए भगवा मत बोलिए, सनातनी बोलिए, ये पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा है। दोनों विषय पर जवाब। जिसके दिल में प्रेम हो, जो सम्मान का केंद्र बिंदु हो, वो कोई और नहीं, भारत का उदार हिंदू हो। तो हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है, सनातनी कभी आतंकवादी हो सकता है? अरे जब से ब्रह्मांड है तब से सनातन है, न उसका कोई आदि है न कोई उसका अंत है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या सीख दी? हमारे भगवान ने हमें क्या सीख दी? अहिंसा की बात, करुणा की बात, उदारता की बात। और हमें हमारे ही देश में, हिंदुओं के देश में कोई कह रहा है कि हम सनातनी या हम भगवा आतंकवादी हैं। अब शर्मा जी को धोखा दे रहे हैं? नहीं, शर्मा जी की बात नहीं है, पहले बोलने दीजिए। मैं आप सबसे दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग आज तक के स्टूडियो पर हो रही थी। अंजना उनका सिर्फ एंकर है, आए हुए लोग हैं, पार्टी के प्रवक्ता आए हुए हैं, उन्होंने अपने अपनी बातों को रखा और यहाँ पर बताया कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर और भी बहुत तेज़ी के साथ ये सब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन लोगों के मुद्दे के यहाँ भी बिहार में बाढ़ आया हुआ है तो उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कहीं भी सुन लीजिए आप और देखिए इसे और समझिए, बट ये सब नहीं होगा, बाकी सब चीज़ होगा। आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।